हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करूँगा। एक एक चैप्टर को सॉल्व करूँगा। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। तो देखो, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है त्रिभुज का मापना। ठीक है, क्या? त्रिभुज का, त्रिभुज का माप, है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज का माप। अब आप पूछोगे भैया समझ में नहीं आया, तो त्रिकोणमिति में हम करेंगे क्या? त्रिकोणमिति हम क्यों पढ़े? तो त्रिकोणमिति पढ़ने का सबसे मेन उद्देश्य है कि एक त्रिभुज जो है, मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन हम त्रिकोणमिति में करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ेंगे? तो कोण और भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं तो बता देना कि हम त्रिकोणमिति पढ़ने का मेन उद्देश्य है कि एक त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वही अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कोण और भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन हम किस में करते हैं? त्रिकोणमिति में करते हैं। कोण और भुजा के बीच का संबंध का अध्ययन। ठीक है, ये बता देना। अब आप पूछोगे भैया आप क्यों बता रहे हो कोण और भुजा के बीच का संबंध? आप कौन होते हो बताने वाला? तो देखो, मैं कोई नहीं होता हूँ। सबसे पहले हिपार्कस। कौन? हिपार्कस। हिपार्कस ने बताया था कि त्रिभुज में, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा और उनके कोण के बीच का हम जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसने बताया था? हिपार्कस। इसी को त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। त्रिकोणमिति का पिता किसको कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता है। ये बात आप नोट करके लिख लेना। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में। लेट सपोज कर लो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसे पता करोगे समकोण त्रिभुज है? तो जिसका एक कोण, देखो ये कोण जो है ना, ये इस तरीके से डिनोट किया रहेगा तो समझना कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लो ये एक समकोण त्रिभुज है और ये एंगल जो है, ये कोण थीटा है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, लंब क्या है और आधार क्या है, तो कैसे पता करोगे? देखो, चुटकी में बताओगे आप। कैसे पता करोगे? हमेशा 90 डिग्री जो कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजा होंगी, सामने वाली भुजा क्या है? एसी है। तो ये हो गया कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। एच से डिनोट करेंगे, है ना। अभी से याद रखना, 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा है, दैट मीन्स एसी जो है, ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। और ये जो एंगल है थीटा, इसके सामने वाली जो भुजा है इसको बोलेंगे क्या? लंब। ठीक है, हमेशा याद रखना, जिस कोण के अनुसार हम चलेंगे उस कोण के सामने वाली भुजाएं लंब होंगी और 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं कर्ण होगी। और जो बच जाएगा, यानी कि ये बीसी साहब बच गया, तो ये बचेगा आधार, है ना। अच्छा, आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, जिसको डिनोट करेंगे बी से। लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करेंगे। क्लियर? इतना समझ में नहीं ना दिक्कत? अच्छा, अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय।
भैया पूछोगे आपकी पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मान लो कि ए बी सी ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो पाइथागोरस साहब ने क्या कह दिया था ये समझो, ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी जो है वो थीटा है। तो उन्होंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में, लेट सपोज कर लो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर। तो उन्होंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब पूछोगे भैया इसमें कर्ण क्या है, तो मैंने क्या बताया था कि 90 डिग्री की जो कोण है ना उसके सामने वाली भुजाएं कर्ण होंगी, तो ए सी हो गया कर्ण, ठीक। और लंब यानी इस थीटा के सामने वाली भुजाएं, ये थीटा है ना, इसकी सामने वाली भुजाएं यानी ए बी हो जाएगा क्या, लंब, ठीक है। और जो बच गया वो बचेगा आधार यानी कि बी। तो उन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आप हमेशा याद रखना। आइए अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में, ठीक है। तो टोटल हमें 6 त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो पहला बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा देखो, मान लो कि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी जिसका कोण बी जो है 90 डिग्री है और एंगल ए यानी कोण ए जो है मान लो कि मैंने थीटा मान लिया है, ठीक है। तो हमें इस कोण के अनुसार 6 का 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो एंगल है मैंने क्या बताया था, इस एंगल के सामने वाली भुजाएं ये क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे, ठीक, यानी कि पी। और ये जो 90 डिग्री की कोण है इसके सामने वाली भुजाएं कर्ण हो जाएंगे और जो बच गया वो आधार हो जाएगा, ठीक है। आप इसको बी एच पी से याद कर लो या इसको कर्ण बोलो, इसको लंब बोलो और इसको आधार बोलो, है ना। अच्छा जी, अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हिपार्कस साहब ने सबसे पहले बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि क्या, लंब बट्टे आधार। बट्टा बोलने का मतलब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बता रहा हूँ, बट्टे का मतलब हुआ अपॉन में नीचे जो लिखा रहता है वो, ठीक है। देखो यहाँ ही देखो ये क्या है कि देखो यहाँ पे एंगल है यानी कोण है और यहाँ पे दो भुजाओं का अनुपात है। तो भुजा और कोण के बीच का अध्ययन ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है ना। देखो जहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा बात करते हैं कॉस थीटा, है ना। सर कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, यानी कि क्या, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। और तीसरा होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है बी पी बाई बी, पी बाई बी बोले तो लंब बट्टे आधार, ठीक है। अच्छा जी, ये 3 याद रखो, बाकी 3 जो है आपके डायरेक्ट किडनी में जाएगा। कैसे, तो देखो चौथा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, सर कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा इज कॉल्ड कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा। तो देखो टेन थीटा है बी बाई पी, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई पी, यानी कि आधार बट्टे कर, है ना। अच्छा जी, पांचवा बात करते हैं सेक थीटा। देखो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो देखो कॉस थीटा है बी बाई एच यानी कि आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा होगा उसका उल्टा यानी कि एच बट्टे बी, क्या, कर्ण बट्टे आधार, है ना। कर्ण को हमने किससे डिनोट किया है, एच से, और आधार को बी से, ठीक है। और छठा बात करते हैं कोसेक थीटा। बिल्कुल आपको इन तीनों को नहीं याद रखना है, अरे सर
इन तीनों को याद रखिए और इस तीनों का उल्टा ये तीनों है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा यानी कि एच बाय पी। अरे सर साइन थीटा है पी बाय एच, तो कॉस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाय पी यानी कि आधार बट्टे लंब। ठीक है, ये 6 के 6 आपको याद नहीं रखना है, बस प्रथम 3 है ना, ये 3 याद रखो, बाकी 3 जो है साइन टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। आइए अब कुछ सूत्र देखते हैं यानी कि फॉर्मूला देखते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा का उल्टा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर होता है सॉरी साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, है ना। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो कैसे प्रूव करोगे पता है, देखो साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, होता है ना, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एच बाय पी, एच बाय पी, तो ये हो जाएगा पी बाय एच इक्वल्स टू, देखो ये पी ऊपर जाएगा तो पी बाय एच, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, है ना। तो दैट मीन्स ये हो गया कि साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल। इसी तरीके से दूसरा मैंने बताया था कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का उल्टा होगा कॉस थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होगा सेक थीटा। इसको भी आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। देखो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, बी बाय एच होता है ना, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, देखो सेक थीटा बराबर होता है कॉस का उल्टा यानी कि बी बाय एच की जगह पे आ जाएगा एच बाय बी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा बी बाय एच इक्वल्स टू, देखो इस बी को ऊपर ले जाएंगे तो बी बाय एच, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, है ना, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि ये जो है फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा मैंने बताया था टेन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कॉट थीटा का, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा होता है ना। ठीक है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ सकता है क्या, देखो इधर है भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी कि टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये भी एक फॉर्मूला निकल गया। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, है ना, इधर है भागा में तो इधर जाएगा तो गुना में, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, है ना, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम बात करेंगे तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। देखो इस सब जो है ना फॉर्मूला, इस सब को आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, आपको जहाँ जहाँ यूज होगा वहाँ वहाँ साइड में लिखते चलना। आपका जो है इसी तरीके से क्वेश्चन में बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन में आप यूज़ करते चलो, आपका क्या होगा फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, रटने का कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सारा का सारा चीज़ आपके डायरेक्ट किडनी में जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ हम बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से बता रहे हैं, इससे अच्छा इससे आसान कोई नहीं बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूला के बारे में। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पूछोगे सर ये कैसे होता है, आप बता सकते हैं, बिल्कुल। देखो ये कैसे हुआ 1, तो इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। तो देखो साइन थीटा बराबर मैंने क्या पढ़ा था, पी बाय एच। देखो अगर नहीं याद रहेगा ना तो एक ट्रिक बता देते हैं, वैसे शुरू में ट्रिक ही काम करेगा, बाद में आपको अपने याद रह जाएगा। पंडित भोले प्रसाद, ठीक है, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, मतलब क्या, बट्टा बीच में लगा दो, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा, है ना। तो देखो साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच और टेन थीटा बराबर पी बाय बी। ठीक है, मतलब पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले बोले, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा तो पी बाय एच का होल स्क्वायर प्लस, देखो कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच बराबर 1। अब देखो पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब लो इसका एलसीएम,
तो एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे एच स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो मैंने एक पाइथागोरस पर मैं अभी बताया था एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर बराबर 1, ये गया, बचेगा 1। देखो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, है ना। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है भैया, 1 होता है। ठीक है, आया समझ में जी। दूसरा बताते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सर ई कैसे हुआ, तो ई भी हम साबित करके आपको दिखा देते हैं। देखो कॉसेक थीटा बराबर, देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का उल्टा, तो साइन होता है पी बट्टा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बट्टे पी, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, कॉट थीटा, तो कॉट होता है टेन का उल्टा, तो टेन होता है पी बाई बी, तो कॉट होगा क्या, बी बाई पी। अच्छा, स्क्वायर है तो स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्या करो, तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बराबर 1, है ना। अब यहाँ से हम लेंगे p कॉमन, तो पी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो पी स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने एक, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर ई बी को इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो एच स्क्वायर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो चूंकि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, काहे ना लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो ई पी स्क्वायर से पी स्क्वायर गया, यानी 1 बराबर 1। जी एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, है ना। यानी कि भैया ये जो फॉर्मूला बताए हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, जी ये सही होता है। यानी कि जहाँ 1 रहेगा वहाँ पे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है तीसरा, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा इन तीनों को निकालना सीखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है तथा AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित की मान बताइए, साइन B कॉस B टेन B साइन C टेन C कॉस C। तो हमें सबसे पहले इसको निकालने से पहले चित्र बना लेना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, त्रिकोणमिति में आप क्या करना, हर एक सवाल में सबसे पहले दिमाग में बना लेना, इस बात को लिख लो कि हमें चित्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज दिया गया है ABC जिसका कोण A 90 डिग्री है, तो मान लो कि ये कोण A है, और मान लो कि इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं B। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब कह रहा है कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, और कह रहा है AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला साइन B निकालिए, क्या निकालिए, साइन B। तो दोस्तों साइन B यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, तो साइन B, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बट्टे H, है ना, P बट्टे H। यानी कि इस कोण के लिए P क्या होगा, तो ये होगा, यानी कि AC बट्टे H, तो सबके लिए यही रहना है BC, है ना। और आप इससे भी पकड़ सकते हो, देखो हमेशा कर्ण की जो मान होगा, कर्ण का जो मान होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्ण जो होगा
वो सबसे बड़ा होगा तीनों भुजाओं में, ठीक है। तो देखो AC बराबर क्या है 12 सेंटीमीटर है, और सॉरी AC बराबर 12 सेंटीमीटर है और BC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया साइन B की वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कॉस B बराबर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस B, तो इस कोण के लिए कॉस B, तो कॉस थीटा बराबर मैंने क्या बताया था B/H होता है, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो देखो इस कोण के लिए आधार क्या है AB है ना, और कर्ण क्या है BC है, तो BC लिख दिया। अब देखो AB बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है टेन बी। तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है ना। किसी भी कोण के लिए टेन थीटा बराबर P/B ही होगा, थीटा हो, गामा हो, अल्फा हो, बीटा हो, पाई हो, साई हो, कुछ भी हो, उसके लिए P/B ही होगा। तो देखो P क्या होगा AC होगा। इस कोण के लिए टेन B यानी कि AC बराबर सॉरी थीटा P बराबर AC होगा और B बराबर AB होगा, है ना। अब देखो AC की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर है और AB की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अब चौथा पूछ रहा है इसी तरीके से साइन C। तो साइन C इस कोण के लिए पूछ रहा है। साइन C बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H होता है, ठीक है। तो देखो इस कोण के लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने क्या बताया जिस कोण की बात करेगा उसकी सामने वाली भुजाएं लंब हो जाएगा, है ना, और 90 डिग्री की सामने वाली भुजाएं कर्ण हो जाएगा। तो इस कोण की बात करें तो इसकी सामने वाली भुजाएं क्या है AB है, तो वो हो जाएगा लंब, और कर्ण तो वही रहना है BC। अच्छा जी, अब AB बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 हो गया, और कर्ण क्या है BC है, BC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से पांचवा पूछ रहा है टेन C। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B होता है। तो टेन C इस कोण के लिए लंब क्या होगा AB होगा, है ना, और आधार क्या होगा AC होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखो लंब हो गया AB और कर्ण हो गया BC, तो बचा क्या AC, तो AC हो जाएगा आधार, है ना। अब देखो AB बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है और AC बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर है। छठा पूछ रहा है क्या कॉस C। ये आप बताओ कमेंट्स करके, देखता हूँ किस किस का सही होता है, ठीक है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, ठीक है।